नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का नाम है अच्छा कर्म लौटकर आता ही है। एक समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी। वह जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और वह उसे अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती ताकि कोई जरूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे आकर खा ले और अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज दोपहर को उस घर के बाहर से गुजरता और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता और रोटी लेकर यह कहता हुआ आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज खिड़की पर रोटी रख देती और वह बूढ़ा फकीर रोज आता और रोज रोटी लेकर इसी तरह से करता। हर रोज वही एक शब्द बोलता, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। दोहराता हुआ वहां से चला जाता। उस फकीर के मुंह से एक ही शब्द रोज सुनते सुनते वह औरत परेशान हो गई। उसने सोचा, कितना स्वार्थी व्यक्ति है यह बूढ़ा। मैं रोज इसको खाने के लिए रोटी देती हूँ और ये आज तक इसने एक बार भी मुंह से मेरा धन्यवाद नहीं किया और पता नहीं रोज क्या एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो इसके कहने का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। उस औरत ने निश्चय कर लिया कि वह उस बूढ़े से पीछा छुड़वाएगी। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अगले ही दिन उस बूढ़े की रोटी में जहर मिला दिया। जब वह उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, मैं यह क्या कर रही हूँ, यह तो घोर पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने बूढ़े के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह बूढ़ा आया, रोटी उठाई और शब्दों को उसी तरह से गुदगुदाने लगा। आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान वह बूढ़ा फकीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो अपने काम की तलाश में दूर के एक शहर में कई दिनों से गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वह रोज उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी। उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और कमजोर भी लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील दूर था तो भूख के मारे मैं इतना कमजोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मर जाता। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहां से अचानक पता नहीं कैसे आ गया। मैंने उससे एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी ही खाने के लिए दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ, लेकिन आज मैं ये रोटी तुझे दे दूंगा क्योंकि तेरी जरूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वह बूढ़ा? बेटे ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो मन ही मन यह बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह शब्द सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टिक गई। उसे वह जहरीली रोटी याद आ गई जो उसने आज सुबह ही बनाई थी। यदि वह उसे आग में ना जलाती तो उसका ही बेटा उस रोटी को खा जाता।
और उस रोटी को खाने के पश्चात उसकी जान चली जाती। अब जाकर उसे उस बूढ़े फकीर की बात समझ आई कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी एक न एक दिन हमें उसका फल अवश्य मिलता है। और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में ही भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।